अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हमारा सेकंड डे था यहाँ पे गिलगित दनियोर में। हमने सोचा थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। तो हमें ज्वाइन किया था अख्तर भाई ने, जिनके साथ हमें बहुत अच्छी कंपनी मिली, बहुत मज़ा आया। हमने पहले सोचा कि स्कर्दू की तरफ जाएं, लेकिन फिर हमारे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट था, हम जल्दी उठ नहीं पाए थे। एज़ यूजुअल कराची की तरह जो है वो हमने कराची जैसा ही रूटीन रखा हुआ था शुरू में 2-4 दिन, लेकिन फिर हमें पता चला कि भाई हमें अगर घूमने फिरने जाना है कहीं तो जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ शाम बड़ी जल्दी होती है पहाड़ों की वजह से, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो खैर फिर हमने कहा कि हसीन नज़ारे देखने का मज़ा भी सुबह ही सुबह है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर धूप होती है तो गर्मी भी है, और फिर सुबह में हवाएं चल रही होती है। खैर बहरहाल हम निकले, स्टोर की तरफ तो नहीं जा पाए। हमने सोचा कि फिर करीबी कहीं चले जाते हैं। तो हम गए पहले नलतर वैली। नलतर वैली में हम लेक तक के नहीं जा पाए क्योंकि कोई टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन बहरहाल बड़ा मज़ा आया। अच्छा, ये रास्ते, ये जो रास्ता है इसका, ये इंडस्ट्रियल एरिया है गिलगित सेंटर का, जहाँ से हम लोग नलतर बिशा की तरफ जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया भी देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि देखें जब हम सिटी में देख रहे होते तो इतना डस्ट और इतना पोल्यूशन होता है। यहाँ बिल्कुल आसपास इतनी हसीन वादियाँ, हसीन पहाड़ और हरियाली में बड़ा मज़ा आया, और हमने रास्ते में बड़ा इंजॉय किया। आगे जो है वो यहाँ पे एक अगर कोई रिश्तेदार निकला तो उसके 10 रिश्तेदार और मिल जाते। तो बहरहाल नलतर में हम जैसे इंटर हुए, अख्तर भाई के कोई जानने वाले थे, वहाँ से हमने चेरी खाई। यहाँ एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई दरिया के होते हुए, क्योंकि मुझे तो यही याद है कि हम बचपन में चाहे लड़कियां हो लड़के हो दरिया में बड़ा इंजॉय करते थे, तो इसके होते हुए अब स्विमिंग पूल्स बनाने की क्या नीड है। खैर बहरहाल हम नलतर की तरफ आखिरकार पहुंच चुके थे, और हमने सोचा कि ऊपर जहाँ पे बर्फ़बारी होती है वहाँ जाए। अच्छा, सर्दियों के मौसम में ये सारा एरिया कवर्ड होता है बर्फ़ से। तो पीछे आप लोगों को नज़र आ रही होगी पहाड़ पे बर्फ़। आगे की साइड पे तो बर्फ़ थी नहीं, लेकिन हमने सोचा कि हम जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं। हाइटेड लोकेशन थी। हाइट पे जब हम गए तो हमें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हाइट से मैं थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ आपको, यहाँ कितना खूबसूरत मंजर है। अभी तो ट्रीज़ ऐसी हैं, ये वाली जो ट्रीज़ है वो चिलगोज़े की ट्रीज़ है। ये लंबी लंबी होती है, इतनी लंबी कि पहाड़ जितनी भी हो जाती है, छोटे मोटे पहाड़ जैसे होते हैं उनके बराबर आ रही होती है। तो खैर इसकी वजह से पीछे का व्यू छुप गया, लेकिन बहरहाल हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। ये जो एक खेत छोटा सा दिखाया जो आलू की काश्तकारी मेरे ख्याल से हुई थी, यहाँ हमने चाय पी और मेरे ख्याल से छपछुरो खाया था। हाँ, चाय और रिफ़्रेशमेंट लेके चले गए थे साथ में। पानी बहुत मज़े का था यहाँ पे, और क्योंकि ग्लेशियर का पानी था तो पानी तो यहाँ बोतल में रखने की ज़रूरत नहीं होती। खैर बहरहाल हमने रख लिया था, शाम को बड़ा मज़ा आया पानी पीने में। ये नलतर का पिकनिक पॉइंट है, जहाँ पे बच्चे ट्यूशन के, मदरसे के, जिस तरह से बच्चों को लेके जाया जाता है, और वैसे भी फैमिलीज़ भी बहुत आती हैं यहाँ पे। तो हम जब गए तो वहाँ मेरे ख्याल से स्कूल की कोई पिकनिक आई हुई थी, तो उनके साथ बड़ा इंजॉय किया हमने। ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक टोला जो है वो यहाँ के लोकल लोग थे, जो इंजॉय कर रहे थे अपनी लैंग्वेज में, जो है वो शिना में गाने गा गा के ये लोग डांस कर रहे थे। खैर फिर हमने थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे जो है वो सर्दियों में सुना कि बड़ा मज़ा आता है। अब इंशाल्लाह सर्दियों का भी एक हम आपको विज़िट करके यहाँ पे एक ज़रूर दिखाएंगे कि क्या मंज़र होता है सर्दियों में। स्केटिंग होती है यहाँ पे सर्दियों में, क्योंकि हाइट भी है ना और नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे बर्फ़ जम रही होती है पूरी तरह। तकरीबन हमने 1-2 घंटा या 1.5 घंटा यहाँ गुजारा, फिर इसके बाद हम वापस चल पड़े घर की तरफ। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि अंधेरा, थोड़ा सा शाम होने लगी थी, तो फिर हमने कहा अंधेरा होने से पहले घर पहुँचे। तो यहाँ पे जो है वो गाय वगैरह बंधे में नहीं होते, क्योंकि सब की अपनी अपनी ज़मीनें होती। मुझे बड़ा क्यूट लगा, एक गाय का छोटा सा बच्चा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं उसको लेके जाऊँ अपने साथ। खैर थोड़ा सा हमने रुक के उसके साथ खेला और फिर हम अपने मंजिल की तरफ चल पड़े।
फिर जब हम आगे जब नीचे उतरे रास्ते से तो दरिया था, छोटा सा दरिया था, कोई बड़ा नहीं था। हमें मज़ा आया, मैंने और शान ने यहाँ उतर के कुछ पिक्चर्स वगैरह कैप्चर की और बस यहाँ से एंजॉय करते हुए घर की तरफ रवां दवा हुए। ज़्यादा कोई घूम फिर नहीं सके। नलतर वैली की तरफ अंदर जहाँ पे नलतर लेक है वहाँ जाने की हमने कोशिश की थी, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं जा सके। बहरहाल रास्ते में फिर वही ट्रैफिक और ये सारी चीज़ें, इतना ट्रैफिक नहीं होता, लेकिन ये कि कुछ ख़ास चीज़ थी नहीं रास्ते में दिखाने की, तो कोई ऐसा क्लिप मुझे मिला नहीं, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन ये कि अब आगे की वीडियोस में आप लोगों को मज़ा आने वाला है। आगे की वीडियो में ऐसी ऐसी हसीन वादियाँ दिखने को मिलेंगी और दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आप लोग का। तो जी आज का व्लॉग का एंड बस यही होता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिशनल छप्छरों के बारे में बताऊंगी और छप्छरों खा के भी दिखाऊंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।